मानस श्रृंखला में आज का विषय जीवन क्रम। जीवन जीने का एक क्रम होता है। एक क्रम उम्र का, शरीर का, एक क्रम बुद्धि की परिपक्वता का, एक क्रम मन की दृढ़ता का, संकल्प का। चूंकि तीनों क्रम मिलकर चलते हैं, अतः हमें इनका मिला जुला एक ही क्रम मालूम पड़ता है। अलग अलग समझने में कठिनाई होती है। एक क्रम प्रकृति का है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, अपने आप घटित होता रहता है। शेष तीनों क्रमों में हमारा कर्म भी अपनी भूमिका निभाता है और कर्म का फल प्राकृतिक क्रम से जुड़कर हमारे जीवन को चलाता है। इसीलिए जीवन को कर्म का प्रतिफल कहा गया है। जैसी करनी वैसी भरनी। मन में एक इच्छा उठती है, शरीर उसे पूरी करता है, बुद्धि उसे निर्देश करती है। इच्छा पूर्ति का अपना एक अनुभव अपने विशिष्ट छाप मन पर छोड़ता है। यही छाप पुनरावृत्ति का कारण बनती है। पुनरावृत्ति ही कर्म में नियमितता का कारण बनती है। नियमितता ही धीरे धीरे आदत का रूप लेती है, स्वभाव और संस्कार बनकर व्यक्तित्व का निर्माण करती है। संस्कारों की हमारे जीवन में यही भूमिका है। ये हमारे कर्म से जुड़े होते हैं अथवा कर्म के संचालक बनते हैं। हम भी कर्म को इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, समझते हैं, जीवन यात्रा का मार्ग तय करते हैं। कर्म के अनुरूप ही हम फल प्राप्त करते हैं। संस्कार जीवन में कर्म का स्थायी भाव पैदा करते हैं। अस्थायी कर्म संस्कार रूप नहीं होते, चिंतन धारा को प्रभावित नहीं करते। संस्कार चिंतन धारा को एक दिशा में बांधने वाले हैं। जीवन क्रम में इच्छा है, कर्म है, पुनरावृत्ति है, फिर इच्छा है। कई बार यह अधिकांशतः कुछ कर्मों के साथ व्यक्ति जब लिप्त हो जाता है तो कर्म और पुनरावृत्ति ही रह जाते हैं। फिर कर्म, पुनरावृत्ति, इच्छा का नया धरातल ही छूट जाता है। जीवन किसी कर्म के कारागार में बंधकर रह जाता है, कर्म जाल में फंस जाता है। इच्छा का क्षेत्र मन के वातावरण का क्षेत्र है। इच्छा इसी वातावरण के अनुरूप उठती है। संकल्प इस इच्छा पूर्ति का नियंत्रक बनता है। पूरी करने योग्य है अथवा नहीं है, ये लक्ष्य की दृढ़ता पर निर्भर करता है। वास्तव में जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, वास्तव में जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं, इन्हीं का सार तो कर्म कहलाता है। हर कर्म के साथ परिणाम जुड़ा है, यह निश्चित है। हर कार्य के साथ एक कारण भी जुड़ा है। यह कार्य कारण भाव साथ चलता है। जो कुछ हमारे साथ अभी हो रहा है वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। कर्म चाहे कुछ देर पहले का हो, कुछ साल पहले का हो अथवा पिछले जन्म का। इसका अर्थ यह भी है कि कर्म विचार पूर्वक भी किया जाता है। कर्म को बदला जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। फिर गलत कहां है कि मनुष्य ही अपना भाग्य विधाता है। कर्म को समझ लेना ही जीवन को समझना है। जो कुछ हम अभी कर रहे हैं अथवा सोच रहे हैं, उससे आगे का कर्म प्रभावित होगा, वैसे ही परिणाम भी मिलेंगे। इस प्रकार कर्म की एक एक कड़ी बड़ी जंजीर का रूप ले लेती है। व्यक्ति का स्वभाव उसी के अनुरूप होता जाता है, यही उसका भविष्य बनेगा। हर कर्म की मन पर एक छाप छूट रही है। वह कर्म जब भी दोहराया जाएगा, छाप गहरी होती जाएगी। ये गहराई जैसे जैसे बढ़ेगी, स्वभाव उतना उतना दृढ़ होता जाएगा। जीवन की अधिकांश ऊर्जाएं इसी में प्रवाहित होने लगेंगी। स्थायी रूप से व्यक्तित्व का रूप तैयार हो जाएगा। कर्म चाहे शारीरिक हो, बौद्धिक हो, मानसिक अथवा आत्मिक, सभी की छाप छूटती है, गहरी होती जाती है। इस छाप को मिटाना तो संभव है, किंतु सहज नहीं है। संकल्प शक्ति और जीवन की दिशा मोड़ने का साहस चाहिए। हमारे मन पर अनेक प्रकार की छाप अंकित है। उन्हीं को शास्त्रों में आवरण कहा गया है। इसी के लिए कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं
निरस्त्रे गुण्यो भवार्जुन। इसका मार्ग भी यही है कि हम अपने कर्मों को समझ कर चले, परिणामों की चिंता छोड़ दें, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ अभी हो रहा है वह तो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। परिणाम देखकर अगला कर्म करेंगे तो जंजीर लंबी होती जाएगी। हमें तो इसको तोड़ना है। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने भविष्य का ही निर्माण कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। आज तो हमारे पास अनेक विकल्प भी हैं। कर्म पूरा होने पर विकल्प भी नहीं रहेंगे और परिणाम भी निश्चित हो जाएंगे। फिर भाग्य को कोसने से काम नहीं चलेगा। हमारी दिक्कत यह है कि हमने अपने आप को एक घेरे में बांध लिया है, अपने लिए नियम कायदे और विषय तय कर रखे हैं। आवश्यक नहीं कि हम भी पूर्वजों की तरह लीक पर ही चलें। हमें खुले मन से नया मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, तभी भीतरी शक्तियों का दोहन कर सकेंगे, उनको विकसित कर सकेंगे, अपना स्वयं का भविष्य बना सकेंगे। इसके लिए पहली आवश्यकता है कि हमारा वर्तमान न बिगड़े, हम उसका पूरा उपयोग कर सकें। हम केवल वर्तमान में ही जीना सीखें। जो बीत गया वह आगे काम नहीं आएगा। हमारा स्मृति संसार हमारे वर्तमान को लील जाता है। बिना सोचे कुछ भी करते रहना वर्तमान की ही हत्या है। दिशाहीन कोरी कल्पना भी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। केवल वर्तमान पर आंख रखकर कार्य करना ही सुखद भविष्य की कुंजी है। कर्म का चिंतन स्वतः ही भविष्य को स्वर्णिम बना देगा। फिर परिणाम की चिंता भी नहीं रहेगी। यहां कर्मण्येवाधिकारस्ते स्वतः सिद्ध हो जाता है। यही कर्म में आस्था का प्रमाण है। यही ज्ञान और कर्म का संतुलन भी सिद्ध करता है।